अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा पर्सनालिटी साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 20 है। लास्ट हमने किया था 19, जो कि हम पढ़े थे मैस्लोस थ्योरी। यहाँ पे इन्होंने वही उसी चैप्टर का दोबारा इसमें रिपीट किया हुआ है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, फिर उसकी नीड्स हैं, और यहाँ से अब हम शुरू करेंगे एम्पिरिकल वैलिडेशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कॉन्सेप्ट। हम मैस्लो ने दो एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस किया था, द हायरार्की ऑफ नीड्स और द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एम्पिरिकल अटेंशन हैज़ बीन गिवन टू ओनली दीज टू एरियाज़। ठीक है, अब ये दोनों एरिया जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको सबसे ज़्यादा अटेंशन दी गई थी, और जो कि मैस्लोस की कंट्रीब्यूशन थी और ज़्यादा इसका ग्रेटर पार्ट कंस्टिट्यूट किया गया था। अब जो है मैस्लो ने जो अपने सब्जेक्ट्स जो थे वो डिवाइड किए थे इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी जो थी वो फेयरली श्योर केसेस की थी, जिसके अंदर जेफरसन, लिंकॉलन, स्पिनोज़ा, आइंस्टाइन वगैरह इस तरह के थे। और नाउ सेकंड कैटेगरी जो थी वो थी पार्शियल केसेस की, जिसमें 5 कंटेम्प्रेरी इंडिविजुअल्स थे जो हु फेल शॉर्ट समवॉट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लेकिन उनके जो नाम थे वो रिवील नहीं किए गए थे। नाउ थर्ड पॉइंट वाज पोटेंशियल और पॉसिबल केसेस, जिसके अंदर वो लोग इंक्लूडेड थे जो कि स्ट्राइव करते थे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, बट हु नेवर क्वाइट अटेन्ड इट, लेकिन वो नहीं हासिल कर सके, जिसमें थे फ्रैंकलिन विटमैन, कार्वर, पैब्लो कैसल्स, इस तरह के। Maslow regarded all these individuals as rare specimens of psychological health who could be used as touchstones to explore the farther reaches of human nature. फिर यहाँ पे उन्होंने बात की कि सेल्फ एक्चुअलाइजर्स जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें कैसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। अब यहाँ पे जो है सुपीरियर लोग, मतलब कि ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंडिविजुअल्स जो कि परसीव कर लेते थे दूसरे लोगों को कि क्या वो सही हैं, ठीक है, और क्या उनका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह के हैं, मतलब ये रियलिटी, एक ये अनयूजुअल एबिलिटी थी उनके अंदर जो कि आम इंसानों में नहीं। वी कैन से कि उनकी सिक्स सेंस थी कि वो अगले इंडिविजुअल को पहचान लेते थे कि वो किस तरह का है। तो देयर अनयूजुअल एबिलिटी टू परसीव पीपल करेक्टली और एफिशिएंटली, टू सी द रियलिटी एज इट रेदर देन एज दे विश टू बी। ठीक है, उनकी एक बेटर परसेप्शन थी रियलिटी को लेके, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है, अच्छा जज कर लेते थे, कंफर्टेबल रिलेशनशिप्स थे उनके, और बहुत लेस इमोशनल थे, ज़्यादा इमोशनल नहीं थे, और अपनी परसेप्शंस को लेके बहुत ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, और ना ही अपने डिज़ायर्स और होप ऐसी चीज़ें उनके ऑब्जर्वेशंस को डिस्टर्ब करते थे, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा वो सही थे अपनी ऑब्जर्वेशन में। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, अदर्स एंड नेचर। द हेल्थी पर्सन डिस्प्लेज, अब यहाँ पे ऐसे सेल्फ एक्चुअलाइज इंडिविजुअल्स की बात की हुई है जिनको हेल्दी पर्सन थे, जो कि दूसरों को रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, और ही और शी एक्सेप्ट हिज और हर, अपने नेचर, अपना स्टाइल, अपने फेलियर्स, अपनी वीकनेसेस को पहचानते थे, ठीक है, उनके अंदर एक्सेप्टेंस थी अपने बारे में भी, नेचर के बारे में, दूसरों के बारे में भी। Now the third point is spontaneity, simplicity and naturalness. The behavior of self-actualizing people is marked by spontaneity and simplicity. मतलब उनमें बहुत ज़्यादा simplicity थी, बहुत ज़्यादा simple थे, उनमें कोई artificiality नहीं थी, कोई भी उनका ऐसा behavior, unconventional behavior नहीं था, ठीक है, बहुत ज़्यादा simple थे दूसरों के साथ भी और अपनी लाइफ में भी। Now fourth point is problem centering. Maslow found his subjects to be committed to some task, duty, vocation. मतलब कि जो ऐसे इंडिविजुअल्स थे ना सेल्फ एक्चुअलाइज, वो अपनी ड्यूटी, अपने टास्क, अपनी हर चीज़ को, अपनी जॉब को लेके बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, फुलफ़िल करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करते थे, और उस चीज़ को, अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस थी, और वो उसको अ मिशन ऑफ लाइफ कहते थे, ठीक है, जो द प्रॉब्लम्स टू विच दे आर डेडिकेटेड इन द सेंस ऑफ अ मिशन इन लाइफ। नाउ फिफ्थ इज़ डिटैचमेंट, नीड फॉर प्राइवेसी। अब इंडिविजुअल्स को अपनी प्राइवेसी में रहना अच्छा लगता था। अब कुछ लोग जो थे वो ये समझते थे कि ये बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फिश हैं, रिजर्व रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सेल्फ एक्चुअलाइजर्स को अपनी जो है
सेंस ऑफ फ्रेंडशिप नहीं पसंद थी, उनको जो था अपना प्राइवेट रहना, मतलब इस तरह रहना, रिजर्व प्राइवेसी में रहना पसंद था और वो उस तरह ही रहते थे। ठीक है, प्राइवेसी एंड इवन सीक्स इट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन एन एवरेज पर्सन, एक एवरेज पर्सन से हट के वो इस तरह के थे। ठीक है, और वो अपनी इनर सोर्सेज पे रिलाई करते थे। ठीक है, दे डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है, दूसरों पे डिपेंड नहीं करते थे, अपने आप में ही अपनी इनर सोर्सेज में डिपेंड करते थे। दिस क्वालिटी ऑफ डिटैचमेंट इनकम्पैसेस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर एज वेल। Now the sixth point is autonomy, independence of culture and environment. Self actualizing people are not, यहाँ पे भी वही बात कि वो डिपेंडेंट नहीं है किसी भी अपनी सेटिस्फैक्शंस के लिए, वो इंडिपेंडेंट है, ना ही वो किसी इन्वायरमेंट पे, ना ही वो किसी इंडिविजुअल पे बेस कर रिलाई करते हैं। वो सिर्फ अपने आप पे रिलाई करती हैं, अपनी पोटेंशलिटीज़ उनके लिए मैटर करती है और उसी को लेकर वो अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट आगे बढ़ाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि सेल्फ actualizing college students do not really need the right academic atmosphere on campus to learn. They can learn anywhere because they have themselves. Of course some campus atmospheres may be better. अब उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि जो सेल्फ एक्चुलाइजिंग कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर, एक एकेडमिक सही एटमॉस्फेयर दिया जाएगा तो ही वो पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है, हम घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। बस मैटर ये करता है कि हमने अपनी टैलेंट्स, अपने एबिलिटीज़, अपनी पोटेंशलिटीज़ यूज़ करनी होती है। तो ये एग्जांपल है कि ज़रूरी नहीं कि एटमॉस्फेयर ही हमें ऐसा दे जिसमें हम अच्छा पढ़ सकें, नहीं, हम लोग एक सिंपल इन्वायरमेंट में रह कर अपनी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं। हेल्दी पीपल ऑल्सो हैव अ हाई डिग्री ऑफ सेल्फ डायरेक्शन एंड फ्री विल। दे रिगार्ड देमसेल्व्स एज सेल्फ गवर्नड एक्टिव। हेल्दी पीपल के बारे में हमने बात की है, एक्टिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गवर्नड होते हैं, डिटर्मिनिंग देयर ओन डेस्टिनीज। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज कंटिन्यूड फ्रेशनेस ऑफ अप्रिसिएशन. Maslow discovered that healthy, mature adults exhibit a capacity to appreciate even the most. अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि उनके लाइफ के एक सिंपल इवेंट्स भी जो है ना, उसको वो अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, विद अ सेंस ऑफ न्यूनेस, प्लेजर, इवन एक्सटेसी, दे सेल्डम सम बोर्ड विद, मतलब कि एक फ़्रेश तरीके से और उसको एक्सेप्ट करते हैं। कंटिन्यूड फ्रेशनेस ऑफ अप्रिसिएशन. नाउ द 8th पॉइंट इज़ पीक और मिस्टिक एक्सपीरियंस. अब सेल्फ एक्चुलाइजिंग इंडिविजुअल्स कॉमनली हैड व्हाट ही कॉल. अब उसने कहा है कि सेल्फ एक्चुलाइजिंग इंडिविजुअल्स के पास एक क्या होता है, पीक एक्सपीरियंस होता है, जिसको उसने नाम दिया था ओशनिक फीलिंग का. जिसमें क्या है, इस टर्म का मतलब ये है कि मोमेंट्स ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट या फिर हाई टेंशन, जिसमें आता है रिलैक्सेशन, पीसफुलनेस, ब्लिसफुलनेस और स्टिलनेस. फिर दूसरी तरफ उसने बात की है एक्सटैटिक मोमेंट्स ऑफ लाइफ, जिसमें दे यूजुअली किससे आते हैं, वो लव, बर्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी, सेक्सुअल क्लाइमेक्स, इनसाइट, डिस्कवरी, इन चीज़ों से आते हैं. और दीज पीपल कैन टर्न ऑन विदाउट, मतलब कि किसी भी आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट से वो टर्न ऑन हो जाए. ज़रूरी नहीं कि उनको कोई स्टिमुलेंट दिया जाए आर्टिफिशियल. दे आर सेल्फ एक्चुलाइज्ड इन देमसेल्व्स. Now the 9th point is social interest. Social interest. Self-actualizers are sometimes troubled, saddened, and even enraged by shortcomings of the human race. They experience a deep feeling of kinship with humanity. अच्छा, अब इसमें ये बताया गया है कि उनका एक डिज़ायर होता है कि वो अपने फेलोज़ को भी इम्प्रूव करवाएं. ठीक है, दिस नर्चरेंट एटीट्यूड इज़ एविडेंस बाय फीलिंग ऑफ, उनके अंदर एक फीलिंग होती है कंपैशन की, सिंपैथी की और अफेक्शन की फॉर ऑल ह्यूमैनिटी. नाउ 10th पॉइंट इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. अब सेल्फ एक्चुलाइजिंग इंडिविजुअल्स जो होते हैं, पीपल होते हैं जो टेंड करते हैं टू फॉर्म डीपर और क्लोजर रिलेशनशिप्स देन दोज ऑफ द. एक एवरेज एडल्ट जो है उसका किसी के साथ इतना डीपर या क्लोजर रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन जो इस तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं सेल्फ एक्चुलाइजिंग, उनको ये होता है कि वो अपना डीपर और क्लोजर रिलेशनशिप दूसरों के साथ बिल्ड करें एज़ कम्पेयर टू एन एवरेज पर्सन. डेमोक्रेटिक 11th पॉइंट है डेमोक्रेटिक करेक्टर स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो डेमोक्रेटिक हैं. किस सेंस में, एक डीपेस्ट सेंस में. दे आर फ्री ऑफ प्रेजुडिस. ठीक है, दे टेंड बेसिकली टू, मतलब वो हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट देते हैं. दे आर विलिंग टू लर्न. वो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी छोटे बड़े से
किसी से भी लर्न करने के, कुछ भी नॉलेज हासिल करने के लिए रेडी होते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी एजुकेशन का हो, या किसी भी रेस या एज का हो. Now the 12th point is discrimination between means and end. Self-actualizing individuals show less confusion, inconsistency and conflict than एक एवरेज पर्सन से कंपेयर किया जाए तो सेल्फ एक्चुअलाइज इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत कम टेंशन होती है, कम कन्फ्यूजन होती है, इनकन्सिस्टेंसी कम होती है, कन्फ्लिक्ट कम होता है. उनको पता होता है क्या सही है या क्या गलत है. दे हैव डेफिनेट, उनको पता होता है कि मॉरल क्या है, इमोरल क्या है, ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होता है. और वेरी फ्यू ऑफ देम आर रिलीजियस इन द ऑर्थोडॉक्स सेंस. मतलब कि कुछ ऑर्थोडॉक्स सेंस से मुराद कि आपको ये नहीं देख सकते कि देखा जाने को मिल सकता कि वो लोग बहुत रिलीजियस हैं. वो इतने रिलीजियस नहीं होते, लेकिन दे नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, और व्हाट इज़ एथिकल और अनएथिकल. नाउ द 13th पॉइंट इज सेंस ऑफ फिलोसफिकल ह्यूमर. Maslow's subject was distinct preferences of whereas the average person may enjoy humor that वो. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक एवरेज पर्सन है उसको ज़्यादा इन्जॉयमेंट इसमें मिलती है दूसरों की इन्फीरियॉरिटी, कमतरी या उनकी कोई भी खामी को डिस्कस करना जो उनको हर्ट करे, उसमें उसको खुशी मिलती है. The healthy person typically finds humor expressing the foolishness of humanity in general most appealing. Lincoln's humor serves as a relevant example. फिर एक क्रिएटिवनेस, ये हमने ऊपर भी बात की थी कि सेल्फ एक्चुअलाइजर्स में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या चीज़ होती है, वो होती है क्रिएटिविटी. और वो इन चीज़ों से नहीं आती स्पेसिफिकली, कोई पोइट्री, आर्ट, म्यूज़िक नहीं. एक नेचुरल क्रिएटिवनेस जो होती है ना, एक नेचुरल एक्ट जो होता है, वही आपकी क्रिएटिविटी होती है. और मैस्लो ने सबसे ज़्यादा बच्चों की क्रिएटिविटी को पसंद किया था. Now resistance to enculturation. His superior subjects are in harmony with the culture and yet maintain a certain inner detachment for it. This resistance to enculturation does not mean that self-actualizers are unconventional in all means of behavior. They remain well within the limits of conformity concerning choice of clothes, speech, food, manner of doing things. ये अपनी लिमिट में रह के करते हैं. Now the other point is self-actualizers aren't angels. कि self-actualizers जो हैं वो हमारी तरह humans ही हैं. They are not angels. As imperfect human beings, self-actualizers भी उसी तरह imperfect ही हैं, ठीक है. They are not angels, ये कहीं से नहीं आए, वो हमारी तरह humans ही हैं. वो they can also be obstinate, irritable, boring, पेप्चुलेंट, सेल्फिश, डिप्रेस, ये सारे उनमें भी होता है, वो एंजल्स नहीं होते. What is goal of psychotherapy? Any means of any kind that can help to restore the person to path of self-actualization and development along the lines that his inner nature directs. मतलब साइकोथेरेपी का गोल क्या है कि कोई भी चीज़, कुछ भी ऐसा चीज़ या कोई भी ऐसी थेरेपी जो उनको हेल्प करती है ऑन द वे ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. मतलब कि एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लेकर जाती है एक इंडिविजुअल को, ठीक है. उनमें डेवलपमेंट ऐसी होती है, उस पाथ पे लेके जाती है जो कि सेल्फ एक्चुअलाइज इंडिविजुअल बना देता है. तो वो जो है साइकोथेरेपी का गोल है. ना समरी में भी उन्होंने वही बात सारी हमने ऊपर पढ़ी है, फिलॉसफी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, उसी को रिपीट किया हुआ है दोबारा, एंड तक उन्होंने यही किया. थैंक यू सो मच. होप सो आप लोगों को समझ आया होगा.